नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन होता है जो कि डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमंस में। और कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? ये डिजीज़ कॉज करता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है एक प्रोटोजोन होता है, जैसे कि मैंने बताया। और प्लाज्मोडियम के अंदर भी कई स्पीशीज़ होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। पर यहाँ पे हम जो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट कॉमन जो है डिजीज़ कॉजिंग प्रोटोजोन है, जो कि मलेरिया कॉज करता है। अब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है वो डिजीज़ कॉज करता है मलेरिया ह्यूमंस में। और प्लाज्मोडियम जो है एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, मतलब विद इन दी सेल्स जो है ये रहता है अपने होस्ट के। अब पैरासाइट है तो होस्ट भी होंगे। अब इसकी लाइफ साइकिल में प्लाज्मोडियम की जो है दो होस्ट होते हैं। पहला होस्ट होता है ह्यूमन, दूसरा होस्ट होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो। फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जो होस्ट होता है, ये होता है प्राइमरी होस्ट। इसमें ये इसकी लाइफ साइकिल में जो है प्राइमरी होस्ट होता है, और ह्यूमन जो है वो सेकेंडरी होस्ट होता है। जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की लाइफ साइकिल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको शाइजोगोनी भी कहा जाता है। शाइजोगोनी कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और ये होता है ह्यूमंस के अंदर। ये वाला जो फेज़ है ये होता है ह्यूमंस के अंदर, जिसको फर्स्ट फेज़ कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है मॉस्कीटो के अंदर, जो है फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। तो अभी हम जो है सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब शाइजोगोनी किस तरीके से होती है ह्यूमंस के अंदर वो पढ़ेंगे। अब फर्स्ट फेज प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसको कॉमनली शाइजोगोनी भी कहा जाता है, वो किस तरीके से ह्यूमंस के अंदर होती है ज़रा वो समझ लेते हैं। तो अब मस्कीटो जो है वो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज, जिसको कहते हैं स्पोरोजोइट, वो लेकर आता है एक ऑलरेडी इन्फेक्टेड ह्यूमन से। एक ऑलरेडी इन्फेक्टेड ह्यूमन जिसको मलेरिया हो रखा है, उससे जो है वो लेके आता है इन्फेक्टिव स्टेज प्लाज्मोडियम की, जिसको कहते हैं स्पोरोजोइट। और उन स्पोरोजोइट जो मॉस्कीटो के अंदर प्रेजेंट होता है, वो मॉस्कीटो अपने साथ लेकर आता है और बाइट करता है एक हेल्दी ह्यूमन को। बाइट करता है एक हेल्दी ह्यूमन को, और जैसे ही वो बाइट करता है वो रिलीज कर देता है स्पोरोजोइट को उसके ब्लड स्ट्रीम में, हेल्दी ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में। अब स्पोरोजोइट जो है वो यहाँ पे आ गया। स्पोरोजोइट जो है यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम में आ गया हेल्दी ह्यूमन के। अब वो जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में आ गया तो वो सीधा जाता है लिवर के अंदर। लिवर सेल्स के अंदर जो है स्पोरोजोइट चले जाता है। ये लिवर सेल के अंदर स्पोरोजोइट जो है वो एंटर कर जाता है। अब स्पोरोजोइट जैसे लिवर सेल के अंदर एंटर करा, तो अब हम एक जो है टिपिकल लिवर सेल के अंदर क्या हो रहा होता है वो देखते हैं। ये एक टिपिकल लिवर सेल का स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही ये स्पोरोजोइट जो है ये एंटर करा आपके लिवर सेल के अंदर, तो अब क्या होता है वो हम देखते हैं। तो जैसे स्पोरोजोइट लिवर सेल के अंदर एंटर कर जाता है, तो स्पोरोजोइट जो है अब धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करता है और एक स्फेरिकल सेल में जो है कन्वर्ट हो जाता है। स्फेरिकल शेप्ड सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं शाइजोन।
अब ये शाइज़ोंट जो है, शाइज़ोंट के अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें जो होती है मल्टीपल फिजन, मतलब ये रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली और इसमें मल्टीपल फिजन होती हैं। मल्टीपल फिजन की वजह से शाइज़ोंट के अंदर, ये जो शाइज़ोंट स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इसी के अंदर जो है मीरोजॉइड्स बन जाते हैं, बहुत सारे मीरोजॉइड्स। मतलब आप टिपिकली ये ले लीजिए कि अगर ये शाइज़ोंट है तो इसके ये न्यूक्लियस में काफ़ी फिजन हुई और यहाँ पे ये काफ़ी सारे मीरोजॉइड्स बन गए इस तरीके से। अब ये मीरोजॉइड्स इतने ज़्यादा हो गए कि ये शाइज़ोंट जो है वो उन्हें संभाल नहीं पाया और ये शाइज़ोंट जो है वो रप्चर हो जाता है। रप्चर हो जाता है तो यहाँ से ये सारे जो भी मीरोजॉइड्स हैं वो निकल जाते हैं। ये मीरोजॉइड्स निकल गए और किस फॉर्म में निकले, इस फॉर्म को कहा जाता है क्रिप्टोजॉइड्स या क्रिप्टोमीरोजॉइड्स। क्रिप्टोजॉइड्स के ही छोटे स्ट्रक्चर्स को जो है क्रिप्टोमीरोजॉइड्स कहा जाता है। तो ये जो है क्रिप्टोजॉइड्स या क्रिप्टोमीरोजॉइड्स के फॉर्म में यहाँ से निकल जाते हैं और लिवर के जो है ल्यूमेन में चले जाते हैं। ये प्रोसेस जिसमें ये क्रिप्टोजॉइड्स की फॉर्मेशन हुई है एक सिंगल शाइज़ोंट से, एक सिंगल स्फेरिकल सेल शाइज़ोंट से इतने सारे जो ये क्रिप्टोजॉइड्स बन गए, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज। ये जो है फर्स्ट फेज होता है शाइजोगोनी के अंदर, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये पहला फेज होता है जो अभी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद सेकंड फेज जो है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो है, फेज जो है वो अब शुरू होगा। अब जो सेकंड फेज है मतलब एक्सो इरिथ्रोसाइटिक एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज जो कि सेकंड फेज है, उसमें क्या होता है कि ये क्रिप्टोमीरोजॉइड्स जो बने हैं यहाँ पे शाइज़ोंट से, ये क्रिप्टोमीरोजॉइड्स जो है अब न्यू लिवर सेल्स को जो है इन्फेक्ट करते हैं। ये जो है अब न्यू लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे और न्यू लिवर सेल्स के अंदर ये जो है चले जाते हैं और वहाँ पे जाके ये उनको न्यू लिवर सेल्स को अब इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इस फेज़ को क्या कहा जाता है, इस फेज़ को कहा जाता है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज। अब क्रिप्टोमीरोजॉइड्स जो नए लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उन क्रिप्टोमीरोजॉइड्स को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड या मेटा क्रिप्टोजॉइड्स। मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स या मेटा क्रिप्टोजॉइड्स, मेटा क्रिप्टोजॉइड्स के ही स्मॉलर फॉर्म को जो है मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड कहा जाता है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना। मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स भी दो तरीके के होते हैं, जिसमें पहला होता है माइक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइड्स और दूसरा होता है मैक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइड्स। अब ये माना जाता है कि माइक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइड्स जो है वो जो है अब एंटर कर जाता है रेड ब्लड सेल में ह्यूमंस के, और वहाँ क्या स्टार्ट करता है, वहाँ वो स्टार्ट करता है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, जो कि थर्ड फेज है शीजोगोनी की, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और मैक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइड्स जो है वो यहीं पे रहता है और मतलब लिवर सेल्स के अंदर ही रहता है और नए लिवर सेल्स को जो है वो इन्फेक्ट करता रहता है। और मैक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइड्स जो है कंटिन्यू करके रखता है किसको, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज को। माइक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइड जो है आरबीसी के अंदर
एंटर करता है और शुरू कर देता है एरिथ्रोसाइटिक शीज़ोगोनी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब जैसे ही ये एक आरबीसी के अंदर एंटर करेगा, तो अब आरबीसी के अंदर जो है एरिथ्रोसाइटिक शीज़ोगोनी किस तरीके से होती है वो अब मैं आपको समझाऊंगा। कि एक टिपिकल आरबीसी का स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही ये माइक्रोक्रिप्टोमिरोजॉइड जो है ये एंटर करता है एक आरबीसी के अंदर, तो ये जो है एक राउंड स्ट्रक्चर का शेप ले लेता है, जिसको कहा जाता है ट्रोफोजॉइट। अब ट्रोफोजॉइट जो है वो स्ट्रक्चर में जो है बड़ा होना शुरू कर देता है, ग्रो करना शुरू कर देता है, तो वो स्ट्रक्चर में जो है थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है ट्रोफोजॉइट, और उसमें जो है एक वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये वैक्यूल की फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, इसका जो ये न्यूक्लियस है ट्रोफोजॉइट का, वो पेरीफ्री पे जाके सेटल हो जाता है। पेरीफ्री मतलब बिल्कुल साइड में जाके सेटल हो जाता है, बिल्कुल साइड में ये न्यूक्लियस चले जाता है वैक्यूल की वजह से। तो अब इसका जो ये स्ट्रक्चर है ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर सा दिखने लग जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है सिग्नेट रिंग स्टेज ऑफ ट्रोफोजॉइट। अब ये जो है इस स्ट्रक्चर में से वैक्यूल जो है वो डीजेनरेट हो जाता है और ये एक स्ट्रक्चर ले लेता है अमीबा के जैसा ये स्ट्रक्चर ले लेता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है अमीबॉइड स्टेज। इस स्टेज को जो है अमीबॉइड स्टेज कहा जाता है ट्रोफोजॉइट का। अब ये जो है अमीबॉइड स्टेज ये जो है कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाती है शीज़ोंट में। ये शीज़ोंट वही है जैसे कि लिवर सेल्स में बना था, वैसे ही शीज़ोंट की फॉर्मेशन इधर हो जाती है। अब शीज़ोंट में जो है जैसे लिवर सेल्स में हुआ था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मल्टीपल फिजन यहाँ पर होती है। मल्टीपल फिजन मतलब मल्टीपल सेल डिवीज़न यहाँ पर जो है होती है, और यहाँ पे जो है काफ़ी सारे मीरोजॉइड्स जो है वो बन जाते हैं। ये मीरोजॉइड्स काफ़ी सारे जब बन गए तो ये जो है आरबीसी की रेड ब्लड सेल की वॉल पर जो है प्रेशर डालना शुरू करते हैं और आरबीसी को जो है यहाँ से रप्चर कर देते हैं। यहाँ पे आरबीसी को ये रप्चर कर देते हैं, और ये जैसे ही यहाँ पे ये मीरोजॉइड्स जो रप्चर करते हैं आरबीसीज को, तो इस स्टेज में जो है मीरोजॉइड की जो ये स्टेज है जहाँ पे ये आरबीसी को रप्चर कर रहे हैं, इसकी वजह से जो ह्यूमन जो होता है, जो होस्ट होता है, उसको जो है चिल्स और फीवर जैसा महसूस होता है। तो चिल्स और फीवर जो महसूस होता है वो इस वजह से यहाँ पे होता है जब मीरोजॉइड जो है आरबीसी को रप्चर कर देता है। अब ये सिंगुलर एक मीरोजॉइड जो यहाँ आरबीसी को रप्चर करके निकला है, ये मीरोजॉइड जो है फर्दर एक आरबीसी को जो है वो उसके अंदर एंटर करके उसको इन्फेक्ट कर सकता है, और फर्दर जो है यहाँ पे और मीरोजॉइड जो है वो बना सकता है, या फिर ये अलग एक साइकिल शुरू कर सकता है और डिवाइड कर सकता है दो फॉर्म्स में। जो पहली फॉर्म में जो ये डिवाइड करके जो ये नया स्ट्रक्चर बनाता है, इसको कहा जाता है माइक्रोगैमेटोसाइट, और दूसरे को क्या कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है मेगा गैमेटोसाइट। यहाँ पे मेगा गैमेटोसाइट जो है वो एक फीमेल गैमेटोसाइट है, और माइक्रो गैमेटोसाइट जो है वो मेल गैमेटोसाइट है। अब ये दो सेल जो ये मीरोजॉइड ने बनाए हैं, माइक्रो गैमेटोसाइट और मेगा गैमेटोसाइट, ये दो सेल बनाने के बाद जो है अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो
यहाँ पे स्टॉप हो जाती है ह्यूमंस के अंदर, और अब फर्दर कोई भी रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ह्यूमंस के अंदर नहीं होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टॉप होने के बाद ह्यूमंस में अब जो ये गैमेटोसाइट हैं, ये जो बने गैमेटोसाइट जो बने हैं, ये एंटर कर जाते हैं फीमेल एनोफिलीस मस्कीटो के अंदर। गैमेटोसाइट जैसे ही ह्यूमंस के अंदर बनते हैं तो मस्कीटो जो है, जिसके अंदर अभी कोई भी इन्फेक्शियस स्टेज जो है प्लाज्मोडियम की अभी मौजूद नहीं है, वो आता है, वो बाइट करता है ह्यूमन को, और जो मस्कीटो है, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, ये जो है इनटेक कर लेता है इन गैमेटोसाइट को, जो गैमेटोसाइट बने हैं, और फिर यहाँ पे मस्कीटो के अंदर शुरू होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली साइकिल, जिसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल। और अब हम ये पढ़ेंगे कि ये फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो के अंदर सेक्सुअल साइकिल में क्या क्या होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। ये एक टिपिकल मस्कीटो का स्ट्रक्चर है। तो मैंने आपको बताया था कि मस्कीटो जो है एक इन्फेक्टेड ह्यूमन से जो है गैमेटोसिस्ट को टेकअप कर लेगा, और ये गैमेटोसिस्ट जो है फिर उसके सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाएंगे। अब ये गैमेटोसिस्ट जो है वहाँ से उसके सलाइवरी ग्लैंड से होते हुए जो है उसके स्टमक में फिर पहुंच जाएंगे ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के उसके थ्रू। अब जैसे ही ये गैमेटोसिस्ट स्टमक के अंदर पहुँचे तो ये जो है गैमेटोसिस्ट जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देगा, और दो गैमेटोसिस्ट में डिवाइड कर जाएगा। दो तरीके के गैमेटोसिस्ट में जो है ये यहाँ पे इसके स्टमक के अंदर डिवाइड कर जाएगा। पहला होगा माइक्रो गैमीट। गैमेटोसिस्ट जो है ये स्टमक में पहुँचते ही डिवाइड करना शुरू कर देगा, और इस डिवीजन को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, मतलब वो जो है गैमीट को प्रोड्यूस करेगा। तो वो जो दो गैमीट्स को प्रोड्यूस करेगा उनमें से एक होता है माइक्रोगैमीट और दूसरा होता है मैक्रोगैमीट। अब ये माइक्रोगैमीट जो है वो मेल गैमीट है, और मैक्रोगैमीट जो है वो फीमेल गैमीट है। अब ये दोनों गैमीट्स जो है मैक्रो और माइक्रो गैमीट्स, ये दोनों जो है ये फ्यूज़ हो जाएंगे, और ये प्रोड्यूस यहाँ पे, ये दोनों जो है ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे, और यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर देंगे एक जाइगोट को। अब यहाँ पे जाइगोट बनने के बाद जाइगोट जो है 24 घंटे तक जो है इनएक्टिव रहता है, मोशनलेस रहता है। फिर वो जो है फर्दर डिवाइड होता है एक इलोंगेटेड वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको कहा जाता है, एक वॉर्म लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में जिसको कहा जाता है ऊकाइनेट। ऊकाइनेट जो है वो स्टमक वॉल को थोड़ा सा पेनिट्रेट कर देती है, और पेनिट्रेट करके जो है स्टमक से जो है ये नरिशमेंट, स्टमक वॉल से जो है नरिशमेंट लेती है ऊकाइनेट। और ऊकाइनेट जो बना है उसके चारों तरफ जो है एक सिस्ट टाइप की बन जाती है, और ये जैसे ही ये सिस्ट टाइप की यहाँ पे ऊकाइनेट के चारों तरफ बन जाती है, तो इस स्टेज को क्या कहा जाता है, इस स्टेज को कहा जाता है ऊसिस्ट स्टेज। ये ऊसिस्ट स्टेज यहाँ पे बन जाती है। अब ये जो ऊसिस्ट बन गई, इसमें हर एक ऊसिस्ट जो बनी है वो जो है अब एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करती है। अब ज़रा इसको ध्यान से देखना, मैंने आपको अभी तक पढ़ाई थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मॉस्कीटो के अंदर होती है, और एक फर्स्ट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी वो हुई थी ह्यूमंस के अंदर। उसके बाद अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ी जो कि मस्कीटो के अंदर होती है। तो ऊसिस्ट के बनते ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है मस्कीटो के अंदर वो
ख़त्म हो जाती है। अब जो है दोबारा से एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यहाँ पर, जहाँ पे oocyst जो है वो एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करता है और क्या बनाता है, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करके वो बनाता है स्पोरोजॉइड। स्पोरोजॉइड जो है वो क्या थी, वो थी इन्फेक्टिव स्टेज थी किसकी, प्लाज्मोडियम की। तो ये इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइड दोबारा से बना देता है, यहाँ पे ये एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करके स्पोरोजॉइड को बना देता है। अब यहाँ पे ये oocyst ने एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करके जो है यहाँ पे ये स्पोरोजॉइड जो है एक यहाँ पे ये स्पाइरल लाइक ये स्पोरोजॉइड जो है वो बना दिया। अब यहाँ पे जो ये स्पोरोजॉइड बना है वो फर्दर यहाँ से मूव करके जो है वापस सलाइवरी ग्लैंड में जो है यहाँ पे ये स्पोरोजॉइड जो है वो एंटर कर जाते हैं, वापस से सलाइवरी ग्लैंड में एंटर कर जाते हैं और इसके माउथ पे पहुँच जाते हैं, किसके, मस्कीटो के। अब ये मस्कीटो जो है दोबारा से इसके पास जो है वो आ गए स्पोरोजॉइड जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है। अब जैसे ही ये मस्कीटो किसी ह्यूमन को जो है, जैसे ही किसी ह्यूमन को जो है ये यहाँ पे बाइट करेगा तो वापस से स्पोरोजॉइड जो है अब यहाँ पे वापस से एंटर हो जाएंगे इस ह्यूमन के अंदर, और इस ह्यूमन के फिर लिवर के अंदर पहुँच जाएंगे और लिवर के अंदर फिर दोबारा से जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देंगे और दोबारा से जो पहली फेज़ थी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी उसको शुरू कर देंगे और दोबारा से डिवाइड करके इसी तरीके से ये साइकिल जो है वो फिर रिपीट होती जाएगी और इसी तरीके से ये साइकिल जो है वो चलती जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।